वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 8वां बजट लोकसभा में पेश किया। नौकरी पेशा वर्ग बड़ी बेसब्री से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का भाषण सुन रहा था। उम्मीद थी कि बजट 2025 में कोई बड़ा ऐलान होगा। सरकार ने मिडिल क्लास को बड़ी राहत देते हुए बजट में बड़ा मास्टर स्ट्रोक चल दिया। मोदी सरकार की तरफ से न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख की आमदनी पर जीरो टैक्स लगाने का ऐलान किया है। पहले ये लिमिट 7 लाख रुपए की थी, यानी वित्त मंत्री ने इसे एक ही झटके में 5 लाख रुपए बढ़ा दिया है। अब 12 लाख की सालाना कमाई पर कोई भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। अगर 12 लाख रुपए से एक भी रुपए ज्यादा होता है तो टैक्स भरना होगा। पहले 7 लाख रुपए की कमाई पर कोई टैक्स नहीं देना था। स्टैंडर्ड डिडक्शन को 75,000 रुपए ही रखा गया है। इसका मतलब है कि जिनकी सालाना इनकम 12,75,000 रुपए है, उन्हें एक भी रुपए का टैक्स देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर किसी की कमाई 12,76,000 सालाना जाती है तो वो टैक्स के दायरे में आ जाएगा। गौरतलब है कि पिछले बजट 2024 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए टैक्स रिजीम में बड़ा तोहफा देते हुए स्टैंडर्ड डिडक्शन की लिमिट को बढ़ा दिया था। ये लिमिट 50,000 रुपए से बढ़ाकर 75,000 रुपए कर दी गई थी। अब एक बार फिर मिडिल क्लास को तोहफा देने के लिए नए टैक्स स्लैब में बड़ा बदलाव किया गया है। 12 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को करीब 80,000 रुपए सालाना का फायदा होगा। 12 से 16 लाख रुपए तक की आमदनी वालों को इससे सालाना करीब 1,40,000 रुपए की बचत होगी। भारत की ओर हमारी यात्रा में लोकतंत्र, जननांगिकी और मांग हमारे मुख्य सहायक स्तंभ हैं। मध्य वर्ग भारत के विकास के लिए शक्ति प्रदान करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में सरकार ने राष्ट्र निर्माण में मध्य वर्ग की सराहनीय ऊर्जा और क्षमता में हमेशा विश्वास जताया है। उनके योगदान को देखते हुए हमने उनके कर के बोझ को समय समय पर कम किया है। 2014 के बाद तुरंत शून्य कर स्लैब को बढ़ाकर 2.5 लाख कर दिया गया था, जिसे 2019 में बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। 2023 में 7 लाख कर दिया गया। यह मध्य वर्ग की करदाताओं पर हमारी सरकार के विश्वास को दर्शाता है। मुझे अब यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि नई कर व्यवस्था के अंतर्गत 12 लाख तक की आय अर्थात विशिष्ट दर आय जैसे पूंजीगत लाभ को छोड़कर 1 लाख प्रतिमाह की सतह पर कोई आयकर देय नहीं होगा। नए टैक्स रिजीम में मिलने वाली छूट को इन ग्राफिक्स के जरिए समझते हैं। अगर आपको अगर दिमाग में कंफ्यूजन हो रहा होगा तो इस बात का हो रहा होगा कि अगर 12 लाख तक की 12 लाख तक की आमदनी पर सालाना कोई टैक्स नहीं लगना है तो 4 लाख से 8 लाख वाला फिर टैक्स स्लैब क्यों बताया जा रहा है कि होगा? फिर ये क्यों बताया जा रहा है कि 8 से 10 लाख वाले में क्या लगेगा? अब जरा इसको समझते हैं। अब देखिए, इसमें 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5%, ये नए टैक्स रिजीम की बात कर रहा हूं मैं। ओल्ड टैक्स रिजीम में जैसा जो था वैसा ही रहेगा, लेकिन अब बताया जा रहा है कि फायदे लोगों को नई टैक्स रिजीम में ही दिखाई देंगे, इसलिए सारे के सारे लोग न्यू टैक्स रिजीम की तरफ ही आएंगे। अब इसमें जो दिखाई दे रहा है, अब इसमें पहली महत्वपूर्ण बात जो अभी स्पष्ट की है जो टैक्स के एक्सपर्ट हैं उन्होंने, कि इसमें अगर आप केवल 12 लाख रुपए ही सालाना कमाते हैं, उससे ऊपर नहीं कमाते हैं, केवल 12 लाख रुपए कमाते हैं, तो आपका टैक्स तो बनेगा, लेकिन वो आखिरकार वो जीरो हो जाएगा, मतलब आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही 12 लाख से आप ऊपर बढ़ते हैं तो ये दोनों स्लैब भी आपके ऊपर लागू हो जाएंगे, मतलब 4 से 8 वाला भी लागू हो जाएगा, 8 से 12 वाला भी लागू हो जाएगा। तो उस सूरत में 4 से 8 लाख तक की इनकम पर 5% देना पड़ेगा, 8 से 12 लाख तक की इनकम पर 10% टैक्स लगेगा, और इसके आगे अगर आप चले जाएंगे तो 12 से 16 लाख तक की इनकम पर 15, 16 से 20 लाख तक की इनकम पर 20, 20 से 24 लाख तक की इनकम पर 25 और 24 लाख से अधिक 30%। इधर वाले में अगर आप जाएंगे तो वो लोग जो पहले जो हायर ब्रैकेट की तरफ आते हैं उनको भी फायदा ये है कि पहले के मुकाबले ये स्लैब बदल गए। मतलब ये कि अगर उनको 15 से 20 लाख रुपए तक की सालाना आमदनी पर पहले 30% टैक्स देना पड़ता था, तो अब वो स्लैब बदल गए हैं। इसको और बेहतर गर्ग साहब समझा रहे हैं। मैं अभी तक जो बता रहा हूं ठीक बता रहा हूं ना गर्ग साहब? दिनेश जी, आप पहले समझिए जो अभी रिजीम चल रही है उसमें क्या है। उसमें यह है कि 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, 3 से 7 लाख तक 5%, 7 से 10 लाख तक 10%, फिर 15%,
12 लाख तक, फिर 20%, 15 लाख तक, उसके बाद 30%। 30%। तो इस बार दो चेंज हुए, एक तो 25% का स्लैब नया आ गया। तो अभी अगर हम बात करते हैं, अभी हम नए रिजीम की बात नहीं कर रहे, नए 25-26 की बात नहीं कर रहे, तो अभी 7 लाख रुपए तक वैसे जो टैक्स बनता है, अगर आप 7 लाख पे टैक्स कैलकुलेट करेंगे 3 से और 7 लाख के 4-5%, तो 20,000 रुपये टैक्स बनता है हिसाब से। ठीक है। लेकिन जैसे आप 7 लाख के कम रहते हैं तो 20,000 रुपये की आपको रिबेट मिल जाती है, राइट। तो आपको टैक्स कोई नहीं देना कोई पड़ता। टैक्स नहीं देना, हाँ। जैसे आप 7 लाख क्रॉस करते हैं, हाँ। मान लीजिए आप 7.5 लाख पे आ गए नई रिजीम में, तो आपको 7 लाख पे 20,000 रुपए और जो 50,000 रुपए था उस पे 10%, यानी 25,000 रुपए टैक्स बनता है 7.5 लाख का। राइट। तो आपको पूरा टैक्स देना पड़ता था 25,000 रुपए। अभी जो रिजीम चल रहा है, यानी 7 लाख पे कोई टैक्स नहीं और 7.5 लाख पे 25,000 रुपए आपको टैक्स देना पड़ता है। अब क्या होगा, यही उन्होंने आगे इसको बढ़ाया है कि आप वैसे तो अगर 4 से 8 लाख तक आप लगाते हैं 5%, तो इसका मतलब 20,000 रुपए बन गया। 8 से 12 तक 40,000 बन गया, यानी 12 लाख पे 60,000 रुपए टैक्स बनता है आपका हिसाब से। लेकिन आपको 60,000 की पूरी रिबेट मिल जाएगी। तो 12 अगर 12 तक ही है, अगर 12 तक है तो। लेकिन जैसे ही आप 12-16 जाते हैं, हाँ, तो ये दोनों इंप्लीमेंट हो तो ये दोनों इंप्लीमेंट हो जाएंगे। वो 60,000 रुपए टैक्स के आपको देना प्लस 60, 1,20,000 रुपए टैक्स बनता है 16 लाख पे, तो आपको पूरा 1,20,000 रुपए टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन जो मैडम बता रही है कि आपको रिलीफ कैसे मिला, अगर आप पहले कंपेयर करेंगे तो पहले 16 लाख पे जो टैक्स है, अगर आप 1,20,000 रुपए है, तो पहले जो बन रहा था उससे आपको 80-90,000 का फायदा हो जाएगा। ये मतलब कहने का है मैडम का। तो 25 लाख रुपए पे आप 1,10,000 रुपए टैक्स बचाएंगे, जो पहला रिजीम था और नया रिजीम है तो उसमें। मतलब 2 तरह के फायदे हो गए। अगर आप 12 लाख के अंदर अंदर कमा रहे हैं तो आपको टैक्स बिल्कुल नहीं देना है, लेकिन अगर आप 12 लाख रुपए से अधिक भी कमा रहे हैं तब भी आपको 1,10,000 पहले के मुकाबले कम 1,10,000 का फायदा तो आपको हो ही गया ना। 1,10,000 रुपए का फायदा हो गया अगर आप 25 लाख क्रॉस कर रहे हैं तो। अगर 25 क्रॉस कर रहे हैं, ये टैक्स स्लैब में बदलाव की वजह से, ये बदलाव की वजह से, हायर ब्रैकेट्स में टैक्स स्लैब में बदलाव की वजह से एक तो ये हुआ, और दूसरा जो फायदा हुआ वो ये हुआ कि पहले 7 लाख तक की इनकम पर आपको कोई टैक्स नहीं देना था, अब वो बढ़ के हो गया है 12 लाख रुपए। 12 लाख तक। मतलब अगर पहले आप 7 लाख रुपए सालाना कमाते थे, उससे ऊपर नहीं, ये भी ध्यान रखिएगा, 7 लाख ही सिर्फ कमाते थे तो आपका टैक्स 0 हो जाता था। अब अगर आप 12 लाख तक सालाना कमाते हैं तो आपका टैक्स 0 हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 12 को आप क्रॉस करेंगे तो ये वाले आपके जो स्लैब हैं वो भी लागू हो जाएंगे। मतलब 60,000 रुपए तो वो वाले आ गए, और फिर अगर आप इसमें 12 से 16 वाला कैलकुलेट करते हैं तो 60 वो हो गए, तो 1,20,000 ये हो गए। अगर आप 13 लाख रुपए कमाते हैं तो आप जो नया स्लैब है उसमें आपको 75,000 रुपए टैक्स बनता है। ठीक है, हाँ। 12 लाख पे 60,000 रुपए टैक्स बनता है। 12 लाख कमाएंगे कोई टैक्स नहीं, 13 लाख कमाएंगे तो 75,000 रुपए टैक्स, यानी 1 लाख की कमाई बढ़ेगी, 75,000 टैक्स आपका बन जाएगा। प्लस जो सेस है वो तो है ही, सरचार्ज जो लगता है वो तो लगेगा आपको 4% का। तो ये आदमी को लगता है कि थोड़ा सा हमारे साथ में वो होता है। हाँ। अब ये बताइए, आप देखिए इसमें बहुत सारी जगलरी भी होती है, बहुत सारी ट्रिक्स भी होती हैं, आप टैक्स एक्सपर्ट भी हैं, इसको कितना इसमें खुश हुआ जाए या कितना खुद को रोका जाए, ये बताइए। नहीं, ये खुश होने के सारे कारण है ना। जितना बोल्ड आ ही रहा है, जा नहीं रहा है, नहीं आ ही रहा है। और साथ साथ देखिए, मैंने आपको बताया कि जैसे पहले जैसे लास्ट ईयर बड़ी टिकरिंग सी की थी, 6 से 9, 7 से 10 कर दिया था, तो लोगों को बड़ा निराशा से हुई थी। लेकिन इस बार लगता है कुछ सब्सटेंशियल सरकार ने देने की कोशिश की है, और सरकार वास्तव में सीरियस है कि मिडिल क्लास फैमिलीज का जो पेन था कि हम बहुत टैक्स देते हैं या हमारा बहुत कुछ पैसा कट जाता है, उसको लगेगा कि मेरा इफेक्टिव जो टैक्स है ना वो 18-20% पे आ जाएगा। अगर 25 लाख तक भी, तो आदमी को लगता है कि ठीक है, आई एम हैप्पी। 25 लाख रुपए तक भी अगर 18 से 20% तक प्रभावी टैक्स आ जाता है, तो इनकम टैक्स के पास इनकम टैक्स को लेकर मिडिल क्लास के पास खुश होने की बहुत सारी वजहें हैं। बता दें कि 12 लाख तक की आमदनी पर बनने वाले टैक्स में आयकर के सेक्शन 87A टैक्स में छूट दी जाएगी, ताकि उन्हें किसी तरह का टैक्स नहीं देना पड़े। बता दें कि टैक्स छूट और नई स्लैब व्यवस्था के चलते सरकार को 1 लाख करोड़ रुपए का डायरेक्ट टैक्स और 2600 करोड़ रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स का नुकसान होगा।